Hello my dear students. In previous video we discussed dihybrid cross. Today we discuss dihybrid cross related law of independent assortment. So we discuss dihybrid cross. In dihybrid cross, Mendel studied two characters at a particular time, and we take example of round or wrinkle, seed shape or seed color, and we get the ratio of ratio of dihybrid cross is, we study only phenotypic ratio, that is 9:3:3:1, and the test cross ratio of dihybrid cross is 1:1:1. Okay, we already studied this. Today we discuss law of independent assortment related to dihybrid cross. Law of independent assortment. Law of independent assortment. Two laws of Mendel, law of dominance or law of segregation, explained by the monohybrid cross, and the third law of independent assortment, explained by the Mendel through his dihybrid cross. Now, what is law of independent assortment? Independent means do not depend. This law says that when characters inherited from parents to offspring, they do not depend on each other. Means dihybrid में हम टू कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, जैसे हम लेते हैं सीड शेप और सीड कलर. सीड शेप हमने राउंड और रिंकल्ड. राउंड यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट, रिंकल्ड, रिसेसिव. और सीड कलर हमने क्या लिया यहाँ पे, येलो और ग्रीन. येलो कैपिटल वाई और ग्रीन स्मॉल वाई. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment said that when these characters inherited from parents to offspring, मीन्स जो कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring, they do not depend on each other. They do not depend on each other. मीन जैसे यहाँ पे डायहाइब्रिड में हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं. जब ये नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं यहाँ पे एक कैरेक्टर, डायहाइब्रिड में है तो दो कैरेक्टर. तो ये बोला है कि जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं और जब वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होते हैं, पास ऑन होते हैं, तो वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली पास ऑन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते. कि जैसे यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल वाई. तो ये जो वाई है ये आर को इन्फ्लुएंस नहीं करता. सेम वे में आर जो है इस वाई को इन्फ्लुएंस नहीं करता. दोनों इंडिपेंडेंटली पास ऑन होते और अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं. ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. मीन्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स डू नॉट डिपेंड ऑन each other, they independently pass on next generation and so is expression. So this is the law of independent assortment. We have completed Mendel's experiments and law related to Mendel. Through monohybrid cross we explain law of dominance and law of segregation. ये दोनों हमने मोनोहाइब्रिड से पढ़े और साथ में क्या किया, इसके एक्सेप्शन पढ़े, जिसमें क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस. ठीक है. और डायहाइब्रिड क्रॉस से हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. यहाँ पे हमारा मेंडल का ख़त्म होता है चैप्टर. इससे आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके. Further we discuss some numericals we give, but some students perform very well. So congratulations, those students do very well. Okay. Now we discuss these questions.
A farmer harvested a crop of garden pea in which he found 89 seeds yellow, 84 seeds green. Parent genotype. देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि एक फार्मर जो है उसने अपनी गार्डन पी को जो है गार्डन पी की क्रॉप को अपने खेत के अंदर उगाया, उसके अंदर उसको 89 सीड्स येलो मिले और 84 सीड्स ग्रीन मिले। तो हमें पेरेंट का जीनोटाइप बताना है। तो देखो हम आइडिया लगा सकते हैं 89 और 84 कितने, 89 और 84 अगर हम रेशियो निकालें तो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है 1:1 और 1:1 पता हमें किसका आता है टेस्ट क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में हमारे पास क्या होता है एक F1 क्या होते हैं हेट्रोजाइगस, उसकी रिसेसिव के साथ करवाते हैं। तो देखो ये किस में, तो ये वाला ऑप्शन, तो दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन टू हाइब्रिड्स ऑफ, ये हमें दो कैरेक्टर्स दिए स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल टी आर क्रॉस्ड, द फिनोटिपिक रेशियो शैल बी। देखो ये बोल रहा है कि हमें ये दो हाइब्रिड दिए गए, इनका फिनोटिपिक रेशियो बताना है। समझते हो ना, जीनोटिपिक मीन्स जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट, और फिनोटिपिक रेशियो मतलब जिस फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल, तो राउंड बोल सकते हैं, ये टाल बोल सकते हैं, तो इनका फिनोटिपिक रेशियो बताना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, दो कैरेक्टर हैं, सिंगल सिंगल करके स्टडी कर सकते। देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे रिसेसिव है। ओके, अब हमें पता है हेट्रोजाइगस और रिसेसिव दोनों में क्या होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हेट्रोजाइगस और एक तरफ रिसेसिव हो तो क्या होता है टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है 1:1। दूसरी तरफ साथ में करें कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक तरफ क्या है रिसेसिव है, तो दोनों क्या है टेस्ट क्रॉस, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1:1:1। सो दिस इज आंसर। Most of students face problem in question number 3. Now try to understand. If an angiosperm male plant have genotype YY or female plant have genotype capital Y, what will be the possible genotype in endosperm? देखो क्या बोल रहा है कि जो एंजियोस्पर्म है, सबसे पहले हमें एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होंगे उनकी क्या होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें मोस्टली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो क्या बोल रहे हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मोस्ट कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एग होता है या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं एंडोस, ये हमारे पास ये एम्ब्रियो होता है। इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो फीमेल के 2n जिसको हम क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, वो किसके साथ फ्यूज होते हैं मेल न्यूक्लियाई के साथ या मेल गैमेट के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एंजियोस्पर्म की कि उस डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने तुमने पढ़ा होगा कि क्या होता है 3 सेल्स जो होते हैं वो पोलर्स होते हैं, एक तरफ सिनर्जिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं सिनर्जिड्स, बीच में क्या होता है एग, और एक तरफ क्या होते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में हमारे पास क्या होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये 2n होते हैं। तो ये सब क्या होता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल गैमेट बोलते हैं इसको हम। इस फीमेल गैमेट के साथ क्या होता है 2 मेल गैमेट्स आते हैं जो फ्यूज करते हैं। एक मेल गैमेट जो होता है हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और एक जो हमारे पास एग होता है उसके साथ फ्यूज करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ एन एंजियोस्पर्म मेल प्लांट हैव जीनोटाइप YY। ठीक है, इसमें जो मेल प्लांट है हमारे पास, देखो जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट, मेल प्लांट में हमारे पास जीनोटाइप क्या है स्मॉल y, और फीमेल प्लांट है जीनोटाइप कैपिटल Y।
फीमेल प्लांट का जीनोटाइप दिया हमें ये। व्हाट विल बी द पॉसिबल जीनोटाइप इन एंडोस्पर्म, हमें एंडोस्पर्म का पॉसिबल जीनोटाइप बताना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग, और जब हमारे पास मेल गैमेट फ्यूज होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, इनसे जाइगोट बनता है, ठीक है। पर जब हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हमें एंडोस्पर्म का फिनोटाइप बताना है, एंडोस्पर्म का क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है एंडोस्पर्म का, ठीक है। तो अब हमें पता है हमारे पास क्या होना चाहिए, 2n पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या है, किसके, फीमेल गैमेट है, और हमें क्या दे रखा है फीमेल गैमेट्स में कैपिटल वाई, किसके साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं, मेल गैमेट के साथ। और मेल प्लांट में 2 हैं हमारे पास। अब गैमेट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, हाफ, तो क्या आ जाएगा, इसके साथ फ्यूज करेंगे स्मॉल वाई के साथ, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। अब बोलोगे हाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2n है, 2 हैं हमारे पास, 2 न्यूक्लियाई हैं, एक इस सेल से एक इस सेल से, 2 न्यूक्लियाई हैं, दोनों के पास एक एक गैमेट होगा, एक के पास कैपिटल वाई, दूसरे पास कैपिटल वाई, तो क्या आ जाएंगे, दोनों कैपिटल वाई। साथ में फर्टिलाइज किसके साथ हो रहे हैं, मेल गैमेट, मेल गैमेट में क्या है, एक ही, तो स्मॉल वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, देखो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मीन्स 2 बार फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन तो एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा, सेकंड फर्टिलाइजेशन में हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2n जो सेल्स होती हैं वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगी। जब एग के साथ फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा था, जीनोटाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब हमें पता है पोलर न्यूक्लियाई किसके, हमारे पास 2n सेल्स किसके हैं यहाँ पे, फीमेल गैमेट की, और फीमेल प्लांट के हमें दे रखा है कैपिटल वाई। अब गैमेट्स बनाएंगे तो भी 2 सेल्स है, दोनों एक एक पास ऑन करेंगी तो कैपिटल वाई। फर्टिलाइज करेंगे किसके साथ, मेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट में क्या हमारे पास एक स्मॉल वाई आ जाएगा, दोनों की फर्टिलाइजेशन से क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, so thank you, that's for today. Next time we start our next topic and most important topic, that is chromosomal theory of inheritance. Till then, stay safe and thank you.